गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 196। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर मिस्टर एंड्रयूज गिव ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस टू हिज डॉटर। ये याद रखिए, जो मिस्टर एंड्रयू है, वो अपना बिजनेस का सारा प्रॉफिट अपनी डॉटर को दे देते हैं। ही ऑल्सो प्लान्स टू गिव देम द रेवेन्यू ऑफ द रिसीव्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बिजनेस। और वो भी प्लान उन्होंने किया है कि वो जो रेवेन्यू रिसीव करते हैं अपने बिजनेस को बेच कर, वो भी द मनी हिज सन्स बिल पे फॉर द बिजनेस। और जो मनी है उनके बिजनेस के लिए उनके बिजनेस के लिए वो उनका सन बिल पे करेगा। मोर ओवर मिस्टर एंड्रयू डॉटर ऑलरेडी रिसाइज receive sizable cash gift from their father. Moreover, all over देखा जाए तो जो मिस्टर एंड्रू की जो डॉटर है वो पहले ही साइजेबल कैश गिफ्ट रिसीव कर चुकी है अपने फादर से, बट नॉट बिली। लेकिन बिली इन हिज फादर एस्टिमेशन नीड्स नो सब्सिडीज। बिली के फादर के हिसाब से उसे कोई भी सब्सिडीज़ की जरूरत नहीं है। ही इज एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव इन जनरेटिंग इनकम। और बहुत ज़्यादा ही इनकम जनरेट कर सकता है। ही कुड ऑलवेज कैरी ए ग्रेट डील ऑन हिज शोल्डर। अपने कंधे पर हमेशा एक ग्रेट डील लेकर चलता है। मिस्टर एंड्रू फील दैट हिज डॉटर मिस्टर एंड्रू फील करते हैं उनकी जो डॉटर है ऑन द अदर हैंड और दूसरे तरफ डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेंटेन एन अपर मिडिल लाइफ स्टाइल बाई देमसेल्व्स। और कि वो मेंटेन नहीं कर सकते एक अपर मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल खुद ब खुद। बट वॉट अबाउट हाई इनकम प्रोड्यूसिंग सन इन लॉ। लेकिन उनके बारे में क्या, जो हाई इनकम प्रोड्यूसिंग सन इन लॉ है इन मिस्टर एंड्रूज माइंड, मिस्टर एंड्रू के दिमाग में सन इन लॉ विल नेवर जनरेट एन हाई इनकम इनफ टू सपोर्ट द गर्ल्स हाई कंजप्शन हैबिट्स। जो मिस्टर एंड्रूज के माइंड में उनके जो सन इन लॉ वो कभी इतना हाई इनकम जनरेट नहीं कर सके जो कि उनके डॉटर को हाई कंजप्शन हैबिट को सपोर्ट कर सके। अल्सो ही टोल्ड अस, और उन्होंने हमें यह भी मैं बोला कि यू कैन नेवर फील ट्रस्ट योर सन इन लॉ। आप कभी भी फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने सन इन लॉ पे। डाइवर्स इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। डाइवर्स हमेशा एक पॉसिबिलिटी होता है। व्हाट अबाउट इफ फ्यूचर आउट पेटेंट केयर फॉर हिज डॉटर। उनके डॉटर के लिए फ्यूचर आउट पेटेंट क्या है। बिली मिस्टर एंड्रू सरोगेट विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। बिली जो मिस्टर एंड्रू हैं वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मिस्टर एंड्रू प्लान कॉल फॉर बिली टू मेक द पेमेंट टू हिज सिस्टर्स फॉर हर ईयर आफ्टर मिस्टर एंड्रू डेथ। मिस्टर एंड्रू का प्लान है कि वो बिली को बोलें कि वो उनका जो अपने सिस्टर को पेमेंट करें आफ्टर द मिस्टर एंड्रू डेथ के बाद। द मनी फॉर दिस एनुअल पेमेंट्स विल कम फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ हिज बिजनेस। जो मनी है इस एनुअल पेमेंट के लिए वो बिजनेस प्रॉफिट से आएगा। He is this unusual. No business owners, entrepreneur and physician often find themselves in similar situation. कोई भी बिजनेस ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर या फिजिशियन अपने आप को कभी सिमिलर सिचुएशन में नहीं पाएगा। इन ए सेंस बिली विल बी रिक्वायर्ड टू हेवीली सब्सिडाइज हिज सिस्टर लाइफ स्टाइल। जो बिली है उसको जरूरत है अपने सिस्टर को हेवीली सब्सिडाइज करना, अपने सिस्टर को लाइफ स्टाइल प्रेडिक्टेड एंड कंस्पिशियस कंजप्शंस। मिस्टर एंड्रू फील्स फेयरली सर्टेन दैट बिली विल कैरी आउट द फादर विशेस। मिस्टर एंड्रू हैं वो सोचते हैं कि उनका जो बेटा है बिली वो अपने उनके विशेस को कैरी करेगा। परहैप्स ही विल वर्क करेगा। बट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस प्लान इफ़ यू आर बिलीज वाइफ। यदि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यदि आप बिलीज की वाइफ होते हैं। थिंक फॉर अ मोमेंट, आप एक समय के लिए सोचें। योर हस्बैंड इज पेइंग फॉर हिज सिस्टर एक्सपेंसिव क्लोथ लग्जरी ऑटोमोबाइल वेकेशन एंड सो ऑन। आपका जो हस्बैंड है वो अपने सिस्टर की एक्सपेंसिव क्लोथिंग लग्जरी ऑटोमोबाइल्स वेकेशन और बाकी सभी चीज़ों के लिए पे कर रहे हैं। मोस्ट स्पाउसेस फील दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको आज पहले ऐसा लगेगा कि चैरिटी हमेशा घर से शुरुआत होती है। नो डैट स्पाउसेस आर ऑफन द इनिशिएटर्स ऑफ द फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग इनइक्विटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। याद रखिए, जो स्पाउसेस है वही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं इन द इनइक्विटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में। द अदर पार्टिसिपेंट डिड नॉट क्रिटिसाइज मिस्टर एंड्रू प्लान डायरेक्टली। जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो मिस्टर एंड्रू प्लान को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करता है। व्हेन ईच स्पोक, जब दोनों बोलते हैं तो ही लुक्ड एट द ग्रुप इन जनरल। और ग्रुप को जनरल में देखता है, नॉट ऑन मिस्टर एंड्रू। मिस्टर एंड्रू नहीं देखता। येट इट बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर एज द डिस्कशन प्रोग्रेस दैट द अदर रिस्पॉन्डेड रेटेड द एंड्रू प्लान फॉर अ पुअर वन। जो ये क्लियर हो गया, जो डिस्कशन अदर रिस्पॉन्डेड उन्होंने एंड्रू प्लान को एक बहुत ही पुअर प्लान बोला है। वन सीनियर रिस्पॉन्डेड रिफ्लेक्टेड ऑन रिलेटेड सिचुएशन। वन सीनियर रिस्पॉन्डेड ने ऐसी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट किया। सन ग्रू इम्पेटेंट विथ हिज फादर। जो सन है वो अपने फादर के साथ ग्रू करता है। द सन वांटेड टू टेक ओवर हिज फादर बिजनेस। अपना जो सन है वो अपने फादर के बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता है। बट ही डिड नॉट विश टू वेट फॉर डैड टू पास अवे। लेकिन वो विश नहीं करता है कि वो अपने डैड का पास हो। सो द सन ओपन हिज ओन बिजनेस एंड एक्चुअली कम्पीटेड विद हिज फादर। इसलिए जो सन है वो अपना खुद का बिजनेस ओपन करता है, कम्पीट करता है अपने फादर से। मिस्टर एंड्रू क्विकली कंट्रेटेड, माई सन साइंड ए नॉन कम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट विथ मी। मेरा जो बेटा है उसने एक नॉन कम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मुझसे। एवरीथिंग इन ए फैमिली इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हर एक चीज़ जो फैमिली में वो भरोसे पर बेस्ड है। इज इट क्या यह द पार्टिसिपेंट्स सीम टू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट फॉर अ मोमेंट। जो पार्टिसिपेंट इस स्टेटमेंट को एक समय के लिए सोचना चाहेंगे। पर मिस्टर एंड्रूज हैविंग सम सेकंड थॉट्स अबाउट हिज प्लान। तो मिस्टर एंड्रू उनके पास कुछ सेकंड अपने प्लान के बारे में सोचने के लिए। सर्टली मिस्टर आफ्टर
एंड्रू मेड दिस कमेंट, जैसे मिस्टर एंड्रू की इस कमेंट के बाद ही रिवील दैट हिज चिल्ड्रन वर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ हिज स्टेट। उन्हें यह बताया कि उनका जो चिल्ड्रन है वो एग्जीक्यूटर है उनके स्टेट के। मिस्टर हार्वी enraged his and asked if he could respond। मिस्टर हार्वी ने हैंड रेस किया और फिर उन्होंने पूछा क्या वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। वी वर डिलाइटेड। मिस्टर हार्वी वॉज द ओल्डेस्ट एंड वेलियर रिस्पॉन्डेड इन द ग्रुप। मिस्टर हार्वी वो सबसे ओल्डेस्ट और वेलियर रिस्पॉन्डेड है इस ग्रुप में। ही बिगन बाय नोटिसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फैसिलिटिंग हार्मोनी अमंग वंस हेरीज एंड अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से द चॉइस ऑफ एग्जीक्यूटर्स ऑफ एन स्टेट वॉज क्रिटिकल इन दिस रिगार्ड। द चॉइस एग्जीक्यूटर का वॉज क्रिटिकल इस रिगार्ड में। मिस्टर हार्वी हैड सर्व्ड एन एग्जीक्यूटर और को एग्जीक्यूटर ऑफ सर्वर सेवरल स्टेट। जो मिस्टर हार्वी हैं उन्होंने सर्व किया को एग्जीक्यूटर और सेवरल स्टेट में। ही अंडरस्टूड फुल वेल दैट बीइंग एन एग्जीक्यूटर वाज अ डिफिकल्ट टास्क। उनको यह अच्छा तो पता है कि एक एग्जीक्यूटर होना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। दैट वेयर ऑफन एनिमोसिटी अमॉन्ग एग्जीक्यूटर एंड द बीफ्स एंड ही अंडरस्टूड फुल दैट बीइंग एन एग्जीक्यूटर डिफिकल्ट। वो ये समझते हैं कि जो एग्जीक्यूटर बनना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। फॉर दिस रीजन इस रीज़न कारण ही हैड केयरफुली चूजन द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज स्टेट। उन्होंने अपने एग्जीक्यूटर का जो उन्होंने अपने स्टेट के एग्जीक्यूटर को बहुत अच्छे से सोच समझ के चुना है। आई हैव टू चिल्ड्रन, मेरा दो चिल्ड्रन हैं। दे आर क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्लोज है। दे कैन सेटल माई स्टेट बिटवीन देम, वो मेरा स्टेट अपने एक दूसरे में सेटल कर सकते हैं। बट दे विल डू इट अलॉन्ग विथ माई अटॉर्नी, लेकिन वो इसे अच्छे से कर सकते हैं मेरे अटॉर्नी के साथ। द चिल्ड्रन एंड माई अटॉर्नी आर एग्जीक्यूटर ऑफ माई स्टेट। जो चिल्ड्रन ऑफ मेरा अटॉर्नी है वो एग्जीक्यूटर है मेरे स्टेट के। आई पुट द अटॉर्नी इन जस्ट टू कीप द बैलेंस, मैंने अटॉर्नी को पुट किया कि वो बैलेंस रखे। यू नो व्हेन मनी इन्वॉल्व द व्हाट कैन हैपन, आप जानते हो जब मनी इन्वॉल्व होता है तो क्या हो सकता है। आई वांट टू कीप गुड रिलेशन, मैं अच्छे रिलेशन रखना चाहता हूँ। बट गुड रिलेशनशिप मेड डिटोरिएट एट द लास्ट मोमेंट विदाउट एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। मिस्टर एंड्रूज देने से फिर उसके बाद मिस्टर एंडी ने बोला, ही आस्क्ड विद अ हिंट ऑफ चैलेंज, आर यू रियली गोइंग टू यूज समवन फॉर आउटसाइड द फैमिली एज एन एग्जीक्यूटर। क्या तुम फैमिली के बाहर किसी को फैमिली के बाहर के सदस्य को यूज कर सकते हो एग्जीक्यूटर के लिए। In response, 7 of the 9 participants stated that in addition to a family member, जो 7 में और 9 में से 7 पार्टिसिपेंट ने बोला कि फैमिली मेम्बर एटलीस्ट वन आउटसाइडर विल बी एग्जीक्यूटर को एग्जीक्यूटर ऑफ देयर स्टेट। एटलीस्ट कम से कम उनका जो एक एग्जीक्यूटर है वो आउट ऑफ फैमिली होना चाहिए। मिस्टर रिंग रिटायर एंटरप्रेन्योर एंड ग्रैंडफादर ऑफ 9 चिल्ड्रन। मिस्टर जो रिंग है एक रिटायर एंटरप्रेन्योर, एक ग्रैंडफादर है 9 चिल्ड्रन के। वाज वन सच पार्टिसिपेंट, वो एक सच पार्टिसिपेंट। मिस्टर रिंग हैड सर्व एज को एग्जीक्यूटर ऑफ सेवरल स्टेट। मिस्टर रिंग जो है उन्होंने सेवरल स्टेट को सब किया है। ही न्यू ऑफ सिचुएशन इन विच द हाईएस्ट टू ए ग्रैंड पेरेंट फॉर्च्यून वर सीरियसली स्पॉइल्ड चिल्ड्रन इन देयर लेट 20 and 30। उनको इस सिचुएशन के बारे में पता है कि जब वो वॉज वेरी जब वो चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपना लेट 20 और 30 में वुड नॉट हैविंग अ ट्रेन डिसिप्लिन एंड एम्बिशन टू सपोर्ट द एफ्लुएंट लाइफस्टाइल। वो मतलब वो अपना ट्रेन नहीं होते हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, उनको ना उतना एम्बिशन नहीं होता अपने एफ्लुएंट लाइफस्टाइल को सपोर्ट करना। दैट दे हैड बीन कंडीशन टू एंजॉय, कि वो अपना कंडीशन एंजॉय कर सके। सेवरल ऑफ दिस एडल्ट स्टिल लिव्ड एट होम, बहुत से जो एडल्ट है वो अभी भी घर पर रहते हैं। ऑल हैड बीन रिसीविंग आउटपेरेंट केयर फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और ऑल हैड बीन, और वो अपने आउटपेरेंट केयर रिसीव करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। बट एज मिस्टर रिंग एक्सप्लेन, जैसे कि मिस्टर रिंग ने एक्सप्लेन किया, वंस द वेल रन ड्राई, जब वेल रन सूख जाता है तो प्रॉब्लम्स अराउज, प्रॉब्लम आने लगती है। व्हेन द ग्रैंड पेरेंट डाइड, जब ग्रैंड पेरेंट डाइड हो जाएंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट बिकम एडवर्सरीज। जो ग्रैंड चिल्ड्रन और पेरेंट्स है एडवर्सरी। इस जनरेशन फेल इट शुड रिसीव द बल्क ऑफ स्टेट प्रोसीड, जितना हर एक जनरेशन जो है वो रिसीव करता है बल्क ऑफ स्टेट प्रोसीड्स। दिस एक्सपीरियंस हैज हैड ए profound influence on Mr. Ring। ये जो एक्सपीरियंस एक इन्फ्लुएंस है मिस्टर रिंग पे। ही रियलाइज दैट लॉन्ग बिफोर वन पास अवे, जो एक के पास होने के बाद वन शुड सेलेक्ट प्रोफेशनल्स टू बी एग्जीक्यूटर, एक को सेलेक्ट करना चाहिए प्रोफेशनल्स को एग्जीक्यूटर को। कंसिक्वेंटली ओवर द ईयर्स, सालों बाद, ही हैड डेवलप्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द हाईली स्किल्ड स्टेट अटॉर्नी। उन्होंने सालों बाद एक हाईली स्किल्ड स्टेट रिलेशनशिप बिल्ड कर चुके हैं एक हाईली स्किल्ड स्टेट अटॉर्नी के साथ एंड एन आउटस्टैंडिंग टैक्स अकाउंटेंट, और एक आउटस्टैंडिंग टैक्स अकाउंटेंट। मिस्टर रिंग साउट देयर एडवाइस बिफोर ही रिटायर। मिस्टर रिंग उन्होंने अपना एडवाइस दिया अपने रिटायर होने से पहले, रियलाइजिंग दैट सम डे दिस प्रोफेशनल वुड लाइकली एक्ट ऑन हिज बिहाफ टू प्रिवेंट। वो रियलाइज़ करते कि कोई एक दिन ये जो प्रोफेशनल है वो लाइकली करेंगे बिहाफ पे प्रिवेंट एटलीस्ट रिड्यूस, वो रिड्यूस करेंगे द प्रोबेबिलिटी दैट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन वुड बेटर ओवर हिज स्टेट। थ्रू द ईयर ही हैड ऑल्सो साउट देयर कंसोल ऑन हाउ टू गिव विदाउट स्पॉइलिंग। थ्रू द ईयर्स, इस साल में उन्होंने कंसोल किया कि कैसे इसको बिना स्पॉइलिंग के
दे सके। मिस्टर रिंग नाउ गिव गिफ्ट टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। नाउ अब जो मिस्टर रिंग है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट देते हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स और सोशल प्रिविलेज, लेकिन प्रोडक्ट्स और सोशल प्रिविलेज फॉर्म में नहीं। एंड ही नेवर गिव्स विदाउट फर्स्ट गेनिंग द अप्रूवल एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन पेरेंट्स। और वो कभी भी नहीं करते हैं बिना फर्स्ट गेनिंग और अप्रूवल ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पेरेंट्स के। द ट्रस्ट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन आर कंट्रोल। जो ट्रस्ट है ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कंट्रोल किया जाता है। मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन ईच ग्रैंड चिल्ड्रन रीच सर्टेन मैच्योरिटी। जब जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब हर एक ग्रैंड चाइल्ड जो है वो एक सर्टेन मैच्योरिटी एज पे आ जाएगा। आई वॉज लाइक अगेंस्ट इट, लिटिल अगेंस्ट इट, मैं इसके थोड़ा खिलाफ था, बट आई लिस्टेड टू माई लॉयर एंड टैक्समैन। मैंने लिस्ट किया अपने लॉयर और टैक्समैन में। आई डोंट वांट टू रीच आउट फ्रॉम द गेट टू कंट्रोल दैट। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ उनको कंट्रोल देकर, बट द वे द ट्रस्ट आर सेटअप। लेकिन जो ट्रस्ट सेटअप हुआ है, मैं ग्रैंड चिल्ड्रन विल हैव टू वर्क, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को वर्क करना पड़ेगा। मिस्टर रिंग हायर विल नॉट बिगन टू रिसीव द इनहेरिटेंस अंटिल दे अप्रोच देयर 30s। जो मिस्टर रिंग के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो रिसीव नहीं करेंगे इनहेरिटेंस जब तक कि वो 30 ईयर के नहीं होते। वाइल सम एफ्लुएंट ग्रैंड पेरेंट गिव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट एंड प्रिविलेज। जबकि सब जो एफ्लुएंट ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को प्रोडक्ट और प्रिविलेज दे देते हैं। द रिंग्स गिव द एजुकेशन। जो रिंग है उन्होंने एजुकेशन दिया। सच गिफ्ट्स आर इंटेंडेड टू इनहेंस देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। ये जो गिफ्ट है उनको और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को और ज़्यादा डिसिप्लिन, एम्बिशन और इंडिपेंडेंस इंक्रीज करेगा। मिस्टर ग्राहम स्पोक नीचे। मिस्टर ग्राहम उन्होंने फिर नेक्स्ट बोला, ही रिफ्लेक्टेड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंस एज ए को एग्जीक्यूटर। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपने को एग्जीक्यूटर का, विच हैड हेल्प हिम सेलेक्ट को एग्जीक्यूटर फ्रॉम हिज ओन स्टेट। जो कि उन्होंने उनको मदद किया अपने को एग्जीक्यूटर का सेलेक्ट करने के लिए अपने स्टेट के लिए। यू हैव टू यूज़ योर जजमेंट। आपको अपना जजमेंट यूज़ करना चाहिए। यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। आपको समझ और कंपैशन होना चाहिए। आई वॉज एन एग्जीक्यूटर ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। मैं ऐसा एग्जीक्यूटर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्टेट का एक ऐसा स्टेट का कोई एग्जीक्यूटर रह चुका हूँ जिसका एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी था। आई हैड discretionary power. Every was not necessarily dedicated. When the daughter was ready to marry, जब डॉटर रेडी थी मैरी के लिए, आई न्यू हर फादर वुड हैव वांटेड हर टू बी है नाइस वेडिंग। मुझे पता था कि उनका जो फादर वो चाहते हैं कि नाइस वेडिंग के लिए, सो वी गेव हर, तो हमने दिया भी। द काइंड ऑफ वेडिंग दे वुड हैव गिवन हर, जो द काइंड ऑफ वेडिंग जो उस टाइप का वेडिंग जो वुड हैव गिवन हर, जो कि उन्होंने दिया था। आफ्टर शी मैरिड एंड स्टार्टेड अ फैमिली, जब उन्होंने मैरिड किया और फैमिली स्टार्ट किया, आई वॉज स्टिल नॉट क्वाइट श्योर ऑफ हर मैच्योरिटी। मैं उनके मैच्योरिटी लेकर कभी भी शांत नहीं था। आई सो आई डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इनफ मनी फॉर हर टू बाई ए नाइस होम। इसलिए मैंने एक अमाउंट में मनी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया एक अच्छा घर खरीदने के लिए। लेटर आई वॉज कन्विंस दैट शी वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। बाद में फिर मैं कन्विंस हो गया कि वो अपने आप को टेक केयर कर सकती हैं। सो आई अप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क और लेफ्ट इन द ट्रस्ट। तो मैंने अप्रूव कर दिया कि जितना भी बाकी बचा हुआ था मैंने उसे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। डॉटर रिसीव द बैलेंस ऑफ हर इनहेरिटेंस जस्ट बिफोर हर 13th बर्थडे। जो डॉटर है उन्होंने बैलेंस इनहेरिटेंस रिसीव किया उनके जस्ट 30वें बर्थडे के पहले। व्हेन मिस्टर ग्राहम जज हर टू कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हर इनहेरिटेंस, जब मिस्टर ग्राहम ने जज किया था कैपेबल कि वो सक्षम है कि नहीं इनहेरिटेंस को संभालने में। सी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड हर मैच्योरिटी इन द स्टेबल मैरिज रोल एज अ मदर एंड अ करियर ऑफ हर ओन। उन्होंने एक स्टेबल रोल प्ले किया मैरिज का एंड एक मदर का और एक कैरियर ऑफ हर ओन व्हेन सेलेक्टिंग द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज ओन स्टेट। जब उन्होंने अपने स्टेट के लिए एग्जीक्यूटर सेलेक्ट किया, मिस्टर ग्राहम चूज एन अटॉर्नी हु वाज एन ओल्ड फ्रेंड। मिस्टर ग्राहम ने एक अटॉर्नी चूज किया जो कि एक ओल्ड फ्रेंड थे। ही डिस्कवर्ड दैट, उन्होंने पाया कि इट इज़ बेटर फॉर द चिल्ड्रन टू बी मैड एट द आर्बिट्रेटर दैट विथ ईच अदर। या उन्होंने पाया कि बेटर है चिल्ड्रन के लिए मैड होना है एट्रीब्यूटर दैन इट विथ ईच अदर, एक दूसरे के। मिस्टर वार्ड जो थे येट अनदर एफ्लुएंट रिस्पॉन्डेंट, दूसरे एफ्लुएंट ने रिस्पॉन्ड किया। ही हैड आल्सो सर्व्ड एज ए को एग्जीक्यूटर, वो भी एक को एग्जीक्यूटर सर्व कर चुके हैं। ही चूज टू अटॉर्नीज एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ द मल्टी डॉलर्स स्टेट रेदर देन हिज सन्स और डॉटर। उन्होंने चूज़ किया एक अटॉर्नी और एग्जीक्यूटर ऑफ उनके मल्टी डॉलर स्टेट के लिए उनके सन और डॉटर के छोड़कर। वन ऑफ द अटॉर्नीज वॉज हिज नाइस, जो उनकी एक अटॉर्नी थी वो एक उनकी नाइस थी। द अदर वॉज द पार्टनर इन वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स इन द कंट्री, और जो दूसरा था वो एक पार्टनर था टॉप लॉ फर्म्स का कंट्री में। मिस्टर यार्ड एक्सप्लेन हिज चॉइस। मिस्टर यार्ड ने अपना चॉइसेस एक्सप्लेन किया। आई चूज यंगर अटॉर्नी बिकॉज, मैंने यंगर अटॉर्नी चूज किया क्योंकि आई फील दैट दे वुड हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ दिस हायर्स ऑफ माई स्टेट, क्योंकि उनको बेहतर समझ है क्या ज़रूरत है ऑफ माई हायर्स ऑफ माई स्टेट के लिए। बोथ हैव द ग्रेटेस्ट इंटीग्रिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, दोनों की बहुत ही अच्छी समझ थी। एंड दे द टू ऑफ देम नो ईच अदर प्रोफेशनली, और दोनों ही एक दूसरे को प्रोफेशनली जानते थे।
Beyond understanding, empathy and integrity, another characteristic was critical to Mr. Ward. The attorney who wrote, जो attorney ने लिखा, Will was the one I selected as co-executor along with my niece. वो एक जिसको मैंने सेलेक्ट किया वो को-एग्जीक्यूटर है मेरे नाइस के साथ. आई फील दैट इफ़ देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन एनी सन्स एंड सन इन लॉ, मैं सोचता हूँ कि यदि कोई डिस्प्यूट होता है मेरे सन और मेरे सन इन लॉ के बीच में, दैट ही वुड ए गुड वन टू आर्बिट्रेट. तो वह एक अच्छा हो सकता है आर्बिट्रेट करने के लिए. दैट्स द रीज़न आई सेलेक्ट हिम. यही रीज़न है जो मैंने उसे सेलेक्ट किया. ही हैज़ बीन ए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. और एक मेरा पर्सनल फ्रेंड है बहुत लंबे समय से, एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मिस्टर वाट्स कमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ मेनी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स. जो मिस्टर वाट का कमेंट है वो बहुत जितने भी रिसर्च फाइंडिंग किए गए उन सभी से सिमिलर हैं. फर्स्ट, पहला, मोस्ट पॉज हैव लॉन्ग टर्म क्लोज रिलेशनशिप विद सेवरल की प्रोफेशनल्स. जितने भी पॉज उनका लॉन्ग टर्म क्लोज रिलेशनशिप है सेवरल प्रोफेशनल के साथ, सजेस्ट टॉप अटॉर्नीज, जैसे कि टॉप अटॉर्नीज और अकाउंटेंट. सेकंड, दूसरा, मेनी पीपल इन व्हाट कैटेगरी हैव रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड. जितने भी व्हाट कैटेगरी मेन बहुत से लोग जो व्हाट कैटेगरी में आते हैं उनके रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड होते हैं. हु एडवाइज देम अबाउट विल्स, ट्रस्ट, स्टेट एंड गिविंग गिफ्ट्स गिविंग, जो कि उनके एक्सप्लेन करते हैं अबाउट विल्स, ट्रस्ट, स्टेट और गिफ्ट गिविंग के लिए. इनफैक्ट ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल स्टेट्स इन विच द हायर्स. इनफैक्ट जितने भी सभी चीज़ें all being equal, state in which the higher. Typically, the sons and daughter of professionally state attorneys tend to tax delays. जो सन्स और डॉटर होते हैं वो प्रोफेशनली स्टेट अटॉर्नी होते हैं टैक्स को लेस करने के लिए. सन्स एंड डॉटर हु आर अटॉर्नीज एक्ट एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीगल एडवाइजर्स. जो सन्स और डॉटर अटॉर्नीज होते हैं वो एक्ट करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लीगल एडवाइजरी की तरह एंड और ओपिनियन लीडर की तरह अपने अफिलिएंट पेरेंट्स के लिए. दे हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट प्लान. उनका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उनके सभी स्टेट प्लान्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द चॉइस ऑफ द स्टेट अटॉर्नी. स्टेट अटॉर्नी के चॉइस को मिलाकर. प्रोविजन इन विल्स, द अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ द फैमिली एसेट. जो अल्टीमेट डिस्पोजिशन होता है फैमिली एसेट का, द चॉइस ऑफ एग्जीक्यूटर, वो होता है चॉइस ऑफ एग्जीक्यूटर. द यूज ऑफ ट्रस्ट सर्विस एंड द इंसिडेंट्स एंड द साइज ऑफ द फाइनेंशियल गिफ्ट. और इंसिडेंट्स और फाइनेंशियल गिफ्ट्स का साइज टू बी गिवन टू द उनके चिल्ड्रन को जो दिया जाता है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को. अटॉर्नी रिलेटिव, अटॉर्नी के जो रिलेटिव होता है टिपिकली एडवाइजर एफिलिएंट पेरेंट्स ऑन हाउ टू मिनिमाइज स्टेट टैक्स. जो अटॉर्नी रिलेटिव होते हैं टिपिकली वो एडवाइस करते हैं अपने एफिलिएंट पेरेंट्स को कि वो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं स्टेट टैक्स को भी एनुअल गिफ्ट देके अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को. दस, the mere presence of a son or daughter who is an attorney increases the probability that all the children in the family will receive substantial cash gift. इसलिए जो सन और डॉटर की प्रेजेंस होता है अटॉर्नी को वो उसका जो चांस होता है वो अपने चांस बढ़ा लेता है अपने चिल्ड्रन जो पेरेंट्स होते हैं उसका चांस बढ़ा लेता है सब्सटेंशियल कैश गिफ्ट देने के लिए अपने चिल्ड्रन को और ग्रैंड चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स के द्वारा. Consequently, these children inherit a smaller amount that the now from the children of the affluent. Consequently, ये जो चिल्ड्रन होते हैं वह स्मॉलर अमाउंट ऑफ इनहेरिट करते हैं फ्रॉम द नॉर्म ऑफ द चिल्ड्रन, फ्रॉम द बाकी दूसरे नॉर्मल चिल्ड्रन अफ्लुएंट चिल्ड्रन से. Since much of this wealth in their parent estate is distributed to the attorney and siblings prior to the death of their parents. सिंस फिर भी जो ये जो मच ऑफ वेल्थ है उनके पेरेंट्स का स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अटॉर्नी और उनके सिबलिंग को उनके डेथ को अपने पेरेंट्स के डेथ को देखकर. व्हाट वेयर ऑल दिस एक्सपीरियंस रिस्पॉन्डेड ट्राइंग टू टेल मिस्टर एंड्रू. ये जितने भी एक्सपीरियंस है उन्हें मिस्टर एंड्रू को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं. फर्स्ट, पहला, दैट दिस स्टेट वाज कॉम्प्लेक्स. यह स्टेट जो है वो कॉम्प्लेक्स है विथ मेनी सब्जेक्टिव प्रोविजन. बहुत से सब्जेक्टिव प्रोविजन को लेकर ही हैड एक्नॉलेज दैट इस प्लान कंटेन न्यूमरस वर्बल प्रॉमिसेस एंड मॉनेटरी कमिटमेंट्स. उन्होंने बताया कि इनका जो प्लान है वो बहुत से न्यूमरस वर्बल प्रोमिसेस और मॉनेटरी कमिटमेंट कंटेन करता है. मिस्टर एंड्रू नीडेड एक्सपर्ट एडवाइस इन हाउ टू हैंडल दिस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स. मिस्टर एंड्रू को एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है कि इन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट को कैसे हैंडल करें. ही वुड बी वाइज टू कंसिडर हैविंग एन स्टेट अटॉर्नी एट्रीब्यूटर एज द को एग्जीक्यूटिव. उन्हें एक वाइज कंसिडर एक स्टेट अटॉर्नी को एक को एग्जीक्यूटर्स उनके स्टेट के लिए चाहिए. Otherwise, his estate plan would very well because of much conflict and animosity among his children. Otherwise, नहीं तो फिर उनका जो estate plan है वो बहुत ही ज़्यादा conflict हो जाएगा उनके चिल्ड्रन के बीच में. But what if Mr. Andrews is like many other and accumulator of wealth we have interviewed. बट क्या अगर जो मिस्टर एंड्रू है वो सभी लाइक इज मैनी जो बाकी अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है जिनको हमने इंटरप्रेट किया उनकी तरह इन दैट केस उस केस में ही इज़ नॉट लाइकली टू एस्टैब्लिश क्लोज एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल्स एज एड अटॉर्नीज.
उस टाइम में वो जो है वो इस्टेब्लिश नहीं करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप विथ एक प्रोफेशनल जैसे कि अटॉर्नीज के साथ। रिमेंबर दैट मिस्टर एंड्रयूज स्टेटेड दैट ही नीडेड नो आउटसाइडर्स टू हेल्प हिम बिकॉज याद रखिए कि जो मिस्टर एंड्रयू उन्होंने यह बोला था कि उन्हें कोई भी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है उनको मदद करने के लिए बिकॉज क्योंकि वो अपने ट्रस्ट चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, या ट्रस्ट पे बेस्ड है, बट ट्रस्ट इज़ नॉट ओनली द एलिमेंट इन सच सिचुएशन। लेकिन इन सिचुएशन में ट्रस्ट एक सिर्फ एलिमेंट नहीं है। रूल्स फॉर एफ्लुएंट पेरेंट्स एंड प्रोडक्टिव चिल्ड्रन। एफ्लुएंट पेरेंट्स और प्रोडक्टिव चिल्ड्रन के लिए रूल। द एफ्लुएंट हु हैव सक्सेसफुल एडल्ट चिल्ड्रन, एफ्लुएंट जिनके सक्सेसफुल एडल्ट चिल्ड्रन हैव गिव एज मच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ दे रीच देम। उन्हें और ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे रेज कर सकते हैं। हेयर आर सम ऑफ देयर गाइडलाइंस, नीचे दिए गए सब गाइडलाइंस। नेवर टेल चिल्ड्रन दैट देयर पेरेंट्स आर वेल्दी, कभी भी अपने चिल्ड्रन को नहीं बोले कि उनका पेरेंट्स वेल्दी हैं। व्हाई इज दैट मेनी ऑफ द अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ योर्स आर मोर लाइकली टू अर्न हाई इनकम दैन टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ऐसा क्यों कि जितने भी अडल्ट चिल्ड्रन हैं योर्स के वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं दैन टू एक्यूमुलेट वेल्थ। वी बिलीव वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ दैट, हम मानते हैं कि सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वह है चिल्ड्रन दे वर कॉन्स्टेंटली टोल्ड देयर पेरेंट्स वेर वेल्दी। चिल्ड्रन जो हमेशा बोलते रहते हैं उनके पेरेंट्स वेल्दी हैं। एडल्ट ईयर्स टेंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट्स हु लिव्ड इन वेज। जो एडल्ट ईयर्स होते हैं वो मतलब उस अपने पेरेंट्स के उस हु लिव्ड इन वेज दे थॉट अप्रोप्रिएट फॉर वेल्दी पीपल टू एक्ट। वैसे फिर वो जैसे वेल्दी लोग एक्ट करते हैं वो वैसे रहेंगे। दे लिव द हाई स्टेटस हाई कंजप्शन लाइफ स्टाइल सो पॉपुलर इन अमेरिका टुडे। उनका जो वो हाई कंजप्शन हाई स्टेटस लाइफ स्टाइल जीते हैं जो कि आज के समय में बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। इट्स नो वंडर देयर सन्स एंड डॉटर अटेम्प्ट टू इमुलेट देम। या कोई वंडर की बात नहीं कि उनके सन्स और डॉटर अटेम्प्ट करेंगे उनको इमुलेट करने के लिए। कन्वर्सली एडल्ट पॉज हुज पेरेंट्स आर वेरी वेल्दी हैव टोल्ड अस टाइम टू एंड टाइम अगेन। अडल्ट वर्ल्ड्स जो उनके पेरेंट्स वेल्दी हैं वो हमें समय समय पर बोलते रहते हैं आई नेवर न्यू माई डैड वॉज वेल्दी, मैं कभी नहीं जानता कि मेरा डैड वेल्दी है अंटिल आई बिकम एग्जीक्यूटर ऑफ हिज स्टेट, जब तक कि मैं उनके स्टेट का एग्जीक्यूटर बन गया। ही नेवर लुक्ड इट, वो उसकी तरह वेल्दी की तरह नहीं देखते हैं। नो मैटर हाउ वेल्दी यू आर टीच योर चिल्ड्रन डिसिप्लिन एंड फ्रूगैलिटी। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने वेल्दी हैं, अपने चिल्ड्रन को हमेशा डिसिप्लिन और फ्रूगैलिटी सिखाएं। एज यू मेक रिकॉल, जैसे कि आप रिकॉल कर सकते हैं इन चैप्टर 3 में हमने प्रोफाइल किया डॉक्टर नॉर्थ अ वेल्दी मैन हुज अडल्ट चिल्ड्रन लिव फ्रूगल। वो एक वेल्दी मैन है जिनका अडल्ट चिल्ड्रन फ्रूगल रहते हैं और वेल डिसिप्लिन जीवन जीते हैं। डॉक्टर नॉट डिटेल हाउ ही एंड हिज वाइफ रेस्ट देयर चिल्ड्रन। डॉक्टर नॉट डिटेल में बताया कि कैसे वह उनके वाइफ ने अपने चिल्ड्रन को रेस्ट किया है। सिंपली स्टेटेड, उन्होंने सिंपली कहा है दे थॉट बाय एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह से सोचा। द चिल्ड्रन वर एक्सपोज टू बी credible more role models who live were characterized by their discipline and frugality। उनका जो चिल्ड्रन है और ज़्यादा एक्सपोर्ट और रोल मॉडल हु लीव्स जो रहते हैं वो कैरेक्टराइज करे हुए हैं बाय द उनके डिसिप्लिन और फ्रूगैलिटी के कारण। डॉक्टर नॉर्थ ने अपना सबसे बेस्ट कहा था। किड्स आर वेरी स्मार्ट, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। दे विल नॉट फॉलो रूल्स दैट देयर पेरेंट्स देमसेल्व्स डू नॉट फॉलो। वो रूल नहीं फॉलो करते हैं जो कि उनके पेरेंट्स खुद नहीं करते हैं। वी वेल डिसिप्लिन पेरेंट, हम वेल डिसिप्लिन पेरेंट्स हैं। वी लीव द रूल, हम रूल जीते हैं। वी थॉट बाय एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की तरीके से सुनते हैं। दे लर्न बाय एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल की तरह सीखते हैं। देयर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन पेरेंट्स टेल देयर चिल्ड्रन टू डू एंड व्हाट वी एज पेरेंट्स डू। वो बहुत सा कॉन्ग्रुएंसी होता है जैसे कि जो पेरेंट्स करते हैं चिल्ड्रन करने के लिए और जो पेरेंट्स करते हैं। किड्स आर वेरी perceptive in pointing out inconsistencies। डॉक्टर नॉर्थ रिसीव्ड अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज डॉटर व्हेन शी वाज 12। जो डॉक्टर नॉर्थ उन्होंने एक बर्थडे गिफ्ट रिसीव किया था अपने डॉटर से जब वो 12 ईयर्स की हो गई थी। इट वाज द पोस्टर टाइटल द किंग्स रूल। उन्होंने एक पोस्टर रिसीव किया था जिसका टाइटल था द किंग्स रूल। और इट्स हिज डॉटर रोट डाउन द रूल्स दैट हर फादर प्रीच्ड टू हिज चिल्ड्रन। और उसमें जो उनके डॉटर ने लिखा था उन रूलों को लिखा था उनके फादर ने उन्हें चिल्ड्रन को सिखाया था। डॉक्टर नॉर्थ स्टिल कीप देयर पोस्टर इन हिज ऑफिस। आज भी जो डॉक्टर नॉर्थ है वो पोस्टर अपने ऑफिस में रखते हैं प्रोमिनेंटली डिस्प्लेज बिहाइंड हिज डेस्क, उनका डेस्क के पीछे। किड्स आर लुकिंग फॉर डिसिप्लिन एंड रूल्स। किड्स जो होते हैं वो डिसिप्लिन और रूल्स के लिए देखते हैं। सी ऑनर्ड मी विद द पोस्टर, उन्होंने मुझे पोस्टर के साथ ऑनर किया है। किड्स मस्ट बी ट्रेन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। जो किड्स होते हैं वो मस्ट बी ट्रेन होने चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपने एक्शन के लिए। टुडे ऑल माई चिल्ड्रन आर वेरी वेल डिसिप्लिन एंड फ्रूगल। आज के टाइम पे मेरे जितने भी मेरे सभी चिल्ड्रन वेल डिसिप्लिन और फ्रूगल हैं। दे एडेड टू द रूल्स, वो रूल्स एडेड है। वाई? बिकॉज देयर पेरेंट्स डिड, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने किया था। एक्शन स्पीक लाउडर देन द रूल्स दैट आर जस्ट वर्ड्स। जो एक्शन है वो ज़्यादा बोलता है रूल्स जो कि वर्ड्स होते हैं उनके मुकाबले, नॉट एक्शंस। What is the sum of the rule? Dr. Not 12-year-old daughter listed on the poster.
कौन कौन सा रूल थे जो 12 ईयर ओल्ड डॉक्टर नाउद की पोस्टर में लिस्ट किया था? बी टफ, हमेशा टफ रहे। लाइफ इज़ इन अदर वर्ड्स, लाइफ दूसरे शब्दों में, देर इज़ नो प्रॉमिस ऑफ ए रोज़ गार्डन, कोई भी प्रॉमिस नहीं होता एक रोज़ गार्डन का। नेवर से पुअर मी, कभी मत कहो कि मैं गरीब हूँ। फील सॉरी फॉर योर सेल्फ, और अपने अपने लिए और फिर अपने लिए माफ़ी सॉरी फील करो। डोंट वॉक ऑन द बैक ऑफ योर शूज, अपने शूज़ के पीछे मत करो। वेस्ट नॉट, मत वेस्ट मत करो। वांट नॉट, चाहो मत। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, डोंट अब्यूज बिलोंगिंग्स, अपने बिलोंगिंग्स को अब्यूज मत करो। दे विल लास्ट लॉन्गर है। क्लोज द फ्रंट डोर को क्लोज करो। डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी लेटिंग द हीट आउट, अपने पेरेंट्स के मनी को वेस्ट मत करो हीट को अंदर आने के लिए। ऑलवेज पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, चीज़ों को हमेशा पीछे देखो जहाँ से बिलोंग करते हैं। प्लस से येस टू दोज हु नीड हेल्प बिफोर दे आस्क, उन्हें हाँ कहो जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें उनसे बिना कहे, उनके कहने से पहले। थर्ड, एश्योर दैट योर चिल्ड्रन won't realize you are affluent until after they establish a mature discipline and adult lifestyle and profession। एश्योर हो जाइए कि आपको चिल्ड्रन का यह रियलाइज़ ना हो कि आप एक अफ्लुएंट हैं जब तक कि आप एक एस्टैब्लिश, एक मैच्योर डिसिप्लिन और एडल्ट अपने एक उनके जो और एडल्ट लाइफस्टाइल प्रोफेशन मेंटेन कर सके हो सके। वंस अगेन, फिर से डॉक्टर नॉट सेड इज बेस्ट, डॉक्टर नॉट उन्होंने अपना बेस्ट कहा था। आई हैव सेटअप ट्रस्ट फॉर माई चिल्ड्रन, मैंने अपने चिल्ड्रन के लिए एक ट्रस्ट सेटअप किया है। सम स्टेट टैक्स एडवांटेज, कुछ स्टेट टैक्स एडवांटेज, बट माई प्लान विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट मनी टू माई चिल्ड्रन, लेकिन जो मेरा प्लान है वह पैसों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है मेरे चिल्ड्रन के लिए अंटिल दे आर 44 ईयर ऑफ एज और ओल्डर, जब तक कि वो 40 ईयर्स के हो जाएं या उससे बड़े। बिकॉज इन द वे माई मनी विल हैव ए लिटिल इफेक्ट ऑन देयर वे ऑफ लाइफ एट दैट एज, क्योंकि जो मेरा पैसा है उस तरीके से एक लिटिल इफेक्ट रहेगा उनके वे ऑफ लाइफ पे उस समय तक। दे विल हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड देयर ओन लाइफ स्टाइल, तब तक वो अपना खुद का लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर चुके हैं। डॉक्टर नॉट टोल्ड अस ऑल्सो टोल्ड अस दैट ही नेवर गिव्स द चिल्ड्रन कैश गिफ्ट। डॉक्टर नॉट है और बोलते कि वो कभी भी अपने चिल्ड्रन को कैश गिफ्ट नहीं देते हैं। नॉट इवन नाउ दैट दे आर, अभी भी वो नहीं देते हैं। अब जब तक वो अब जब भी वो अब जो अडल्ट है फिर भी वो नहीं देते हैं। कैश गिफ्ट देम टू मेनी ऑप्शन, कैश उनको बहुत सा ऑप्शन देता है, स्पेशली इन द केस ऑफ यंग चिल्ड्रन, स्पेशली यंग चिल्ड्रन के केस में। मीडिया स्पेशली टीवी कंट्रोल द वैल्यू ऑफ आवर यंग, जो मीडिया है स्पेशली टीवी वो कंट्रोल करता है वैल्यू, हमारे यंग के वैल्यूज़ का। जस्ट लाइक दे ट्राई टू कंट्रोल व्हाट वी थिंक इन फनी विथ कैंड लाफ्टर, जस्ट उसी तरह जैसे कि ट्राई करता है कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी थिंक, जैसे कि हम जो सोचते हैं फनी विथ कैंड लाफ्टर के साथ। देयर्स टू मच एम्फेसिस ऑन कंजप्शन, बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं कंजप्शन पे। आई हैव नेवर जस्ट इवन कैश फॉर दिस रीजन, इसलिए मैंने इस कैश कभी नहीं दिया इस रीजन के कारण। व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई चिल्ड्रन, मैंने हमेशा अपने चिल्ड्रन को बोला है, इफ़ यू नीड टू मेक अ मेजर परचेज, यदि तुम्हें एक मेजर परचेज की खरीदना है, यू फर्स्ट मस्ट फाइंड अ गुड बिट ऑफ इट योरसेल्फ, तो पहले तुम अपने लिए गुड बिट पाओ। फोर्थ, मिनिमाइज डिस्कशन ऑफ द आइटम्स दैट ईच चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड विल इनहेरिट और रिसीव एज गिफ्ट, कम कर दीजिए उस डिस्कशन को ऑफ द आइटम, उस आइटम के डिस्कशन को दैट जो कि हर एक चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड इनहेरिट और रिसीव करता है क्या गिफ्ट को। नेवर मेक लाइट ऑफ वर्बल प्रॉमिस, कभी भी वर्बल प्रॉमिस मत बोलिए। बिली यू विल गेट द हाउस, बिली तुम हाउस ले लोगे। बॉब द समर कॉटेज, बार बार आधा सी बार, स्पेशली यंग स्पेशली इन अ ग्रुप सेटिंग, ग्रुप सेटिंग में स्पेशली व्हेन कंज्यूमिंग अल्कोहल, जो कि अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। यू मेड टू इजीली फॉरगेट टू कंफ्यूज हु गेट्स व्हाट, आप बहुत आसानी से भूल जाएंगे कि किसे क्या मिलेगा। बट द किड्स आर नॉट लाइक टू फॉरगेट, लेकिन जो किड्स होते हैं वो फॉरगेट भूल नहीं पाते हैं। दे विल होल्ड यू एंड देयर सिबलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग सॉर्टेड, वो आपको और आपके सिबलिंग को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे उनको सॉर्टेड कीजिए। फॉल्स प्रोमिस ऑफन लीड टू डिस्कॉर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो फॉल्स प्रोमिस होता है, झूठा वादा होता है, वो कभी कभी डिस्कॉर्ड और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऑफन की तरफ बढ़ चले जाता है। 5, never give cash or other significant gift to your adult children as a part of a negotiation strategy, कभी भी कैश और बाकी दूसरे सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स अपने एडल्ट चिल्ड्रन को मत दीजिए एक एज ए पार्ट ऑफ नेगोशिएशन स्ट्रेटजी के लिए। गिव बिकॉज ऑफ लव, दीजिए क्योंकि लव के कारण। इवन ऑब्लिगेशन एंड काइंडनेस, और ऑब्लिगेशन और काइंडनेस, एडल्ट चिल्ड्रन ऑफन लूज देयर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर पेरेंट्स, जो एडल्ट चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट और लव
खो देते हैं। हु सबमिट टू हाई प्रेशर नेगोशिएशन टैक्टिक्स, जो पेरेंट्स जो कि हाई प्रेशर नेगोशिएशन टैक्टिक्स लगाते हैं। Coercion of this type is often the product of the manner in which parents negotiate their young children. The parents the way negotiate करते हैं अपने young children से। Even preteens are, even जो preteens होते हैं, how the benefits of जॉनी गॉट ए बाइक सो आई शुड गेट अ वैगन। जो जॉनी है यदि उसको बाइक मिला तो मुझे एक वैगन चाहिए। जॉनी एंड हिज ब्रदर शुड रिसीव सिम्बल्स ऑफ लव एंड काइंडनेस। जॉनी और उसके ब्रदर रिसीव करते हैं सिम्बल्स ऑफ लव और काइंडनेस, बट इंस्टेड लेकिन फिर भी दे लर्न दैट मॉम एंड डैड मस्ट बी पुश्ड। वो उनके जो मॉम है और डैड है वो पुश होने चाहिए, सिक्वेस्ड एंड करेक्ट इन टू गिविंग। द बॉयज में बिगन टू व्यू ईच अदर एज एडवर्सरीज। जो बॉयज है वो अपने एक दूसरे का एडवर्सरीज की तरह देखने लगेंगे। ऑफन पेरेंट्स perpetuate conflicts even among their adult children। पेरेंट्स कभी कभी अपने एडल्ट चिल्ड्रन के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट करवा देते हैं। हैव यू एवर टोल्ड वन ऑफ योर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन समथिंग लाइक द फॉलोइंग? क्या आपने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन को ऐसा कुछ बोला है? वी हैव योर ब्रदर रीमॉडल हिज हाउस, सेंड हिज किड्स टू प्राइवेट स्कूल। हम तुम्हारे ब्रदर को हेल्प करेंगे उसके उसके हाउस को रिमॉडल करने के लिए, उसके किड्स को प्राइवेट स्कूल भेज देंगे और उनके हेल्थ इंश्योरेंस को पेड करेंगे। वी वांट यू टू हैव ए फ्यू एक्स्ट्रा डॉलर। हम तुम्हें एक्स्ट्रा फ्यू डॉलर जाना चाहते हैं। वी वुड $5,000 भी ऑल राइट। क्या $5,000 सही है? व्हाट्स रॉन्ग विद सच ऑफर? इस ऑफर के साथ क्या गलत है? ऑफन दो दैन रिसीविंग एंड व्यूज देम एज साइंस ऑफ guilt or appeasement of the part of the parents। 6 stay out of your adult children family matter। अपने adult children के family matter से दूर रहिए। प्लीज नोट या नोट करिए, पेरेंट्स दैट योर विजन ऑफ द आइडियल लाइफस्टाइल में बी डायमेट्रिकली अपोज टू दैट ऑफ योर एडल्ट सन और डॉटर। जो पेरेंट्स जो है उनका जो विजन होता है आइडियल लाइफ स्टाइल के लिए, उनके अपोस्ट वो कभी कभी उल्टा हो जाता है अपने एडल्ट सन और डॉटर के लिए। एज वेल एज दैट ऑफ योर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। उसी तरह अपने सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ की एडल्ट चिल्ड्रन रिसेंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। लेट्स देम रन देयर ओन लाइफ। उन्हें अपने लाइफ को खुद चलाने दीजिए। आस्क परमिशन इवन टू गिव एडवाइस। और परमिशन मांगिए एडवाइस देने के लिए भी। आस्क परमिशन ऑल्सो व्हेन कंटेम्पलेटिंग गिविंग सिग्निफिकेंट गिफ्ट टू चिल्ड्रन। परमिशन लीजिए जब आप कंटेमेंट सिग्निफिकेंट गिफ्ट देंगे टू योर अपने चिल्ड्रन को। 7 डोंट ट्राई टू कम्पीट विद चिल्ड्रन। अपने चिल्ड्रन को कम्पीट करने की कोशिश कभी मत करिएगा। नेवर बूस्ट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव एक्यूमुलेटेड। कभी बूस्ट मत करिए कि हाउ मच कितना मनी तुमने एक्यूमुलेट किया है। दिस सेंड्स अ कंफ्यूजिंग मैसेज। ये कंफ्यूजिंग मैसेज सेंड करते हैं ऑफ अदर चिल्ड्रन कैन नॉट कम्पीट विद देयर पेरेंट्स ऑन दिस बेसिस। बाकी जो चिल्ड्रन है वो कभी कम्पीटिंग करते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स इस बेसिस पे एंड डो नॉट रियली वांट टू, और वो करना भी नहीं चाहते हैं। यू डोंट हैव टू बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स। आपको अपने अचीवमेंट को बोस्ट करने की जरूरत नहीं है। योर चिल्ड्रन आर वाइज इनफ टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश। आपके जो चिल्ड्रन है वो वाइज इतने समझदार हैं वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो कि आपने अकम्प्लिश किया। नेवर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ व्हेन आई वाज योर यंग एज आई ऑलरेडी हैड। कभी भी ये कन्वर्सेशन स्टार्ट मत करिए कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैंने ये कर चुका था। टू मैनी सक्सेसफुल अचीवमेंट ओरिएंटेड चिल्ड्रन ऑफ द एफ्लुएंट। जितने सभी बहुत से सक्सेसफुल अचीवमेंट ओरिएंटेड चिल्ड्रन एफ्लुएंट के एक्यूमुलेटिंग मनी इज नॉट द सुपर ऑर्डिनेट गोल। जो एक्यूमुलेटिंग मनी है वो सुपर ऑर्डिनेट गोल नहीं है। इंस्टेड दे वांट टू बी वेल एजुकेटेड होना चाहते हैं। टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर पीयर्स। अपने पीयर्स के द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। एंड टू ऑक्यूपाई ए हाई स्टेटस पोजीशन। एक हाई स्टेटस पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। फॉर मेनी ऑफ दिस सन्स एंड डॉटर। अपने बहुत से सन्स और डॉटर के लिए द वेरिएशन इन इनकम एंड वेल्थ अमॉन्ग ऑक्यूपेशन आर मच लेस इंपॉर्टेंट। जो वेरिएशन है अमॉन्ग इनकम और वेल्थ में अमॉन्ग ऑक्यूपेशन वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है देन दे आर फॉर देयर पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स के लिए। द टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एफ्लुएंट अमेरिका इज बिजनेस ओनर। जो टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एफ्लुएंट अमेरिकन वो एक बिजनेस ओनर है। ही हैज़ ए हाई नेटवर्थ बट ऑफन लो सेल्फ स्टीम। उनका जो इनकम है वो बहुत हाई है लेकिन एक लो सेल्फ स्टीम है। द लो स्टेटस हाई नेटवर्थ पेरेंट। लो स्टेटस हाई नेटवर्थ पेरेंट जो होते हैं ऑफन लिव्स विकैरियसली थ्रू हिज वेल एजुकेटेड एडल्ट चिल्ड्रन हु ऑक्यूपाई हाई स्टडी प्रोफेशन। आस्क अ सेल्फ मेड मिलियनर ए सिंपल क्वेश्चन। एक सेल्फ मेड मिलियनर से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। मिस्टर रोज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में बताइए। अ प्रोटिपिकल मिलियनर मल्टी मिलियनर। एक प्रोटिपिकल मल्टी मिलियनर रिसेंटली आंसर दिस वे। उन्होंने इस वे में आंसर किया। आई वाज जस्ट अ किड। मैं किड था ए टीनेजर व्हेन वी गॉट मैरिड। जब हम मैरिड किए थे। नेवर फिनिश्ड हाई स्कूल। मैंने कभी भी हाई स्कूल फिनिश नहीं किया। बट आई स्टार्टेड ए बिजनेस। लेकिन मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। टुडे आई एम वेरी सक्सेसफुल। आज मैं बहुत सक्सेसफुल। गॉट डजन्स ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट्स। मुझे बहुत से डजन्स ऑफ कॉलेज ग्रेजुएट मिले। माई मैनेजर्स वर्किंग फॉर मी।
जो मैनेजर था वो मेरे लिए काम करता है, बट द वे, लेकिन जिस तरीके से डिड आई मेंशन दैट माई डॉटर विल ग्रेजुएट विथ ऑनर्स फ्रॉम बैरनेट कॉलेज, जो मेरी डॉटर है वो ग्रेजुएट है ऑनर्स से फ्रॉम बैरनेट कॉलेज, दिस सेम मिलियनर नेवर वांटेड एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन टू बी एंटरप्रेन्योर, जो सेम मिलियनर वो कभी अपने बाकी चिल्ड्रन को नहीं चाहता कि वो एंटरप्रेन्योर बने, एंड इन रियलिटी, और असलियत में मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द एफ्लुएंट नेवर डू बिकम बिजनेस ओनर, बहुत से जो चिल्ड्रन होते हैं एफ्लुएंट को कभी भी बिजनेस ओनर नहीं बन पाते हैं। मनी इन सेकंड ऑन थर्ड एट द लिस्ट ऑफ गोल्स एंड अचीवमेंट, जो मनी होता है वह मनी और थर्ड, मनी या तो सेकंड और थर्ड होता है उनके गोल और अचीवमेंट लिस्ट में। 8 ऑलवेज रिमेंबर दैट योर चिल्ड्रन आर इंडिविजुअल, हमेशा याद रखिए जो आपके चिल्ड्रन होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मोटिवेशन एंड अचीवमेंट, वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं मोटिवेशन और अचीवमेंट को लेकर। ट्राई एज यू मे विया इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर, ट्राई करेगा जैसे कि अपने विया इकोनॉमिक आउटपुट किया था, इनइक्वालिटीज विल एग्जिस्ट, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करेगा, विल इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर रिड्यूस दिस डिफरेंस, क्या जो इकोनॉमिक आउटपुट एंड केयर है वह इस डिफरेंस को रिड्यूस कर सकता है, घटा सकता है। इफ इट्स अनलाइकली, या नहीं हो सकता। सब्सिडाइजिंग अंडर अचीवर्स टेंड टू इनहेंस डिफरेंशिएशन इन वेल्थ, अंडर अचीवर को इकोनॉमिक आउटपुट प्रोवाइड करना वो और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ा देता है वेल्थ में, नॉट रिड्यूस देम, वो कम नहीं करता है। दिस इन टर्न कैन केस डिस्कॉर्ड सिंस हाई अचीविंग ब्रदर एंड सिस्टर में रिसेंट सच गिफ्ट्स गिविंग। 9 एम्फेसाइज योर चिल्ड्रन अचीवमेंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल, नॉट देयर और नॉर योर सिंबल्स ऑफ सक्सेस, अपने जो चिल्ड्रन के अचीवमेंट्स हैं उनको और एम्फेसाइज करिए, उनको शाबाशी दीजिए, नो मैटर, कोई बात नहीं है कि उनका कितने स्मॉल अचीवमेंट है लेकिन फिर भी उन्हें और प्रेस करिए, शाबाशी दीजिए। नॉट देयर ओन योर सिंबल ऑफ सक्सेस, टीच योर चिल्ड्रन टू अचीव, अपने चिल्ड्रन को अचीव करने के लिए सिखाइए, नॉट जस्ट टू कंज्यूम, हम सिर्फ कंज्यूम करने के लिए नहीं। अर्निंग टू इनहांस स्पेंडिंग शुड नॉट बी वंस अल्टीमेट गोल, सिर्फ कमा के खर्च करना ये वन अल्टीमेट गोल नहीं है। दिस इज व्हाट केन्स फादर ऑलवेज टॉट मी, या जो वो केन के फादर हमेशा उसे सिखाते हैं। मेजरिंग इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग को मेजर करके केन रिसीव्ड एन MBA विथ डिस्टिंक्शन, जो केन है वो एक MBA रिसीव किया गया। हिज फादर वाज ए फिजिशियन, उसके फादर फिजिशियन थे, एंड फुल प्लेज्ड मेंबर ऑफ द पॉज ग्रुप, एक फुल प्लेज्ड मेंबर थे पॉज ग्रुप के। ही ऑफन टोल्ड केन, वो हम टोल्ड केन को बोलते थे, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विथ व्हाट पीपल ओन, मैं इम्प्रेस्ड नहीं हूँ जो क्या पीपल ओन करते हैं, बट आई इम्प्रेस्ड विथ व्हाट दे अचीव, लेकिन मैं इम्प्रेस्ड हूँ जो वह क्या अचीव उन्होंने किया। आई एम प्राउड टू बी फिजिशियन, मैं फिजिशियन बन के फील करता हूँ। ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट इन योर फील्ड, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि बेस्ट हो अपने फील्ड में। डोंट चेज मनी, मनी को चेज मत करो। इफ़ यू आर बेस्ट इन योर फील्ड मनी विल फाइंड यू, यदि तुम अपना फील्ड में बेस्ट हो तो मनी तुम खुद ब खुद पालेगा। केन्स फादर लिव बाय दिस बिलीफ, केन के फादर इस बिलीफ पे रहते थे। ही लिव वेल बिलो हिज मीन्स एंड इन्वेस्टेड वाइजली, वो अपने मीन से नीचे रहते थे और वाइजली इन्वेस्ट करते थे। एज केन टेल्स इट, जैसा केन ने बोला, माई डैड बाउट ए न्यू बुक एवरी 8 years, मेरे डैड हमेशा एक न्यू बुक खरीदते हैं हर 8 साल पे। ही लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर द 32 years, और पिछले 32 साल से सेम हाउस पे रह रहे हैं। सिंपल हाउस नाइस हाउस, अच्छा घर है, लेस देन एन एकड़, 1 एकड़ से कम में। 4 bedrooms for 6 people, 4 bedroom 6 लोगों के लिए। 2 bathroom, 2 bathroom, 1 for mom and dad एंड द अदर शेयर्ड by 4 children, एक मॉम और डैड के लिए और जो दूसरा है वो शेयर किया जाता है अपने 4 चिल्ड्रन में। व्हाट वाज इट दैट केन फादर एडमायर्ड मोस्ट अबाउट हिज सन, क्या है जो केन फादर एडमायर करते हैं बहुत से इनके सन का। फर्स्ट दैट आई वाज वर्क पार्ट एज ए बस बॉय, पहला मैं एक पार्ट टाइम काम करता था बस बॉय के इन ए पैनकेक रेस्टोरेंट, एक पैनकेक रेस्टोरेंट में थ्रू आउट मैं अपने हाई स्कूल के सालों में। सेकंड, दूसरा दैट आई नेवर आस्क हिम फॉर मनी, मैंने उनसे कभी मनी के लिए नहीं पूछा। ही वॉलंटियर टू लेंड मी a few $1000 टू स्टार्ट ए बिजनेस, उन्होंने एक वॉलंटियर किया मेरे एक few $1000 देकर मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट आउट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्कूल, अंडर ग्रेजुएट करने से पहले। थर्ड, तीसरा, आई सोल्ड माई बिजनेस विद इनफ प्रॉफिट इट्स टू फंड माई ग्रेजुएट स्कूल एजुकेशन कम्प्लीटेड। तीसरा, जो मैंने अपने बिजनेस को इतने इनफ प्रॉफिट में बेचा कि जो कि मेरे ग्रेजुएट स्कूल के एजुकेशन को कंप्लीट करा सके। एंड नेवर हैड टू आस्क फॉर अ सब्सिडी, मैंने कभी भी सब्सिडी के लिए आस्क नहीं किया। किन्स फोकस टुडे इज ऑन अचीवमेंट, किन जो है वो फोकस करता है कि आज एक अचीवमेंट। ही इज द की एग्जीक्यूटिव विद अ मेजर कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन, किन जो है वो एक एग्जीक्यूटिव है बहुत से मेजर कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ही इज ऑल्सो एन अस्ट्यूट इन्वेस्टर इन बोथ कमर्शियल रियल एस्टेट एंड क्वालिटी पब्लिक कॉर्पोरेशन, वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, बहुत दोनों ही कमर्शियल रियल एस्टेट और क्वालिटी पब्लिक कॉर्पोरेशन में। आल्सो लाइक हिज फादर, अपने फादर की तरह। कैन इज ए प्रोड्यूस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, कैन जो है एक प्रोड्यूजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है। ही लिव्स इन अ मॉडेस्ट होम एंड ड्राइव यूज्ड कार, वो एक मॉडेस्ट होम में रहता है और सेकंड हैंड कार ड्राइव करता है। ही
डैड वॉज ग्रेट रोल मॉडल एंड मेंटर टू हिज सन। उसके डैड जो थे वो ग्रेट रोल मॉडल और मेंटर से अपने सन के लिए। बट केन ऑल्सो बिलीव दैट हिज अर्ली एक्सपीरियंस एज अ बॉस बॉय हैज बिग इन्फ्लुएंस हिम। केन जो है वो बिलीव करता है कि उनका जो अर्ली एक्सपीरियंस है एज अ बॉस बॉय वो केन पे बहुत एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। आई गो टू सी द मासेस हाउ द अदर पीपल लिव, कैसे दूसरे लोग रहते हैं। आई सा हाउ हार्ड पीपल हैड टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली। ये लोग कितने हार्ड वर्क करते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। लॉन्ग लॉन्ग आवर्स एट मिनिमम एज वेज जस्ट टू गेट बाई। घंटों घंटों तक काम करते हैं सिर्फ बहुत कम वेज के लिए। मनी शुड नॉट बी वेस्ट, पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। नो मैटर हाउ मच आई अर्न, मैटर नहीं करता कितना मैंने कमाया। टेल योर चिल्ड्रन दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वैल्यूएबल दैट मनी। अपने चिल्ड्रन